मोदी जी की गारंटी बिल्कुल स्पष्ट है, एक एक आदमी को मोदी की गारंटी मिलेगी। इतने इतने बड़े बुलंदे कहाँ गए केजरीवाल के पास, जो शीला दीक्षित को अंदर करवाता था, सोनिया गांधी को अंदर करवाता था। उसका वीडियो आज भी मौजूद है, जब उसने ये कहा था कि सोनिया गांधी को जेल में डालो। आज वो उसी सोनिया गांधी के पैरों में पड़ा हुआ है। जिस राहुल गांधी को वो अंदर ले जाने की बात करता था, उस राहुल गांधी वाले बिस्कुट खा रहा है वो। इसने बनियों के नाम को धब्बा लगा दिया। तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला भी है, 5 लाख रुपए का सामान खरीदना, 15 लाख रुपए का बिल बनाना उसका। ये हाई कोर्ट कह रहा है कि पूरे सबूत हैं, कागज देखें, आपको ईडी ने कोई गलत गिरफ्तार नहीं किया है, आप किंग पिन हो, यहाँ तक कहा है हाई कोर्ट ने। आज एक आदमी क्वार्टर पीता था, उसको तुम बोतल पिलाने लगे। जो बोतल पीता था वो 2 बोतल पीने लगा, वो घर में जाके झगड़ा करने लगा, वो अपनी बीवी बच्चों को मारने लगा, माँ बहन बेटी की इज्जत करना भूल गया। सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें ये शराब के उससे हो रही है दिल्ली के अंदर। कई साल तक उसको अंदर रहना चाहिए। दिल्ली को उसने बहुत बर्बाद कर दिया, दिल्ली को तबाह कर दिया। अब अंदर ही उसका एक स्थान जेल के अंदर ही है। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को है ना वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल में इतना काम कर दिया, ये 75 सालों में भी नहीं हुआ। इनके गठबंधन से हमारी जीत का फासला पिछली बार से और ज्यादा बढ़ेगा। नमस्कार, ओ न्यूज हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार। हमारे साथ इस वक्त दिल्ली के चांदनी चौक सीट से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी प्रवीण खंडेलवाल जी होंगे। थोड़ी देर में आपसे वो जब हमारे साथ होंगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जो है गौरी शंकर मंदिर के अंदर वो गए हैं माता गौरी और शिव जी का आशीर्वाद लेने। चुनाव से पहले जो है आमतौर पे देखा गया है जो नेता है वो भगवान के दर पे पहुंचते हैं। इसी संदर्भ में जो है प्रवीण खंडेलवाल जी भी इस वक्त अंदर गए हैं और गौरी शंकर मंदिर के अंदर इस वक्त तो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। कांग्रेस के साथ सर आम आदमी पार्टी का 4 और 3 सीटों पे गठबंधन होता है, क्या लग रहा है इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? इस गठबंधन का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये बेमेल गठबंधन है और कोई एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला नहीं है। ये गठबंधन का हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। मोदी जी की गारंटी बिल्कुल स्पष्ट है, एक एक आदमी को मोदी की गारंटी मिलेगी। और जो नैरेटिव प्रधानमंत्री ने सेट किया है वो नैरेटिव को इतनी बड़ी चुनौती लोगों के लिए सामने रख रहा है कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। प्रधानमंत्री जी नारा देते अब की बार 400 पार, क्या लग रहा है हो जाएगा पूरा? 400 नहीं, मेरे को तो 500 पार होता हुआ दिख रहा है। 10 साल में जो उन्होंने इतना कुछ काम कर दिया जिसके बलबूते 400 पार एनडीए जा रहे हैं। भाई साहब मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी को है ना वोट मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 10 साल में इतना काम कर दिया, ये 75 सालों में भी नहीं हुआ। वो काम इस 10 साल में हो चुका है और अब की बार लोगों की खुद जिम्मेवारी होनी चाहिए कि उन्हें वोट दे। लोगों की खुद जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वोट दे। लेकिन अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में है, आज ही हाई कोर्ट ने उनकी याचिका भी रद्द कर दी है। इस पे क्या कहेंगे? उस पे क्या कहेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, और क्या उन्होंने करा है और भरना पड़ रहा है, इसके पीछे कोई नहीं। हाँ जी, अरविंद केजरीवाल जी की याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खारिज कर दिया है और हाई कोर्ट ने कहा है जो कुछ भी हुआ पूरा कानून का सम्मान करते हुए ईडी ने किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं सुप्रीम कोर्ट को, राउज एवेन्यू कोर्ट को, जिन्होंने उनकी याचिका को खारिज किया, और करनी भी चाहिए। मेरा एक सवाल है केजरीवाल जी से और उसकी पार्टी के नेताओं से, जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी को बंद कर दिया, उसको रिहा करें। हो सकता है कि दिल्ली की जेल के अंदर कुछ लोग बेगुनाह भी होते हैं, उनके लिए भी तो कहें। उसको कैसे वो कह सकते हैं कि वो बेगुनाह है? कहीं से लगता है वो बेगुनाह हो? वो किंग पिन है इस केस के अंदर, शराब कांड के अंदर, बिल्कुल। और 45 करोड़ रुपए, जो आपको मालूम होगा कि 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के अंदर लगे थे, और उसका दुर्गेश पाठक और आतिशी उसके चुनाव सह प्रभारी थे। और ये घोटाला बहुत बड़ा है। अभी तो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला भी है, 5 लाख रुपए का सामान खरीदना, 15 लाख रुपए का बिल बनाना उसका। ये सारे कांड खुलेंगे, ये बचने में। और मंत्रियों के भी नंबर आने वाले। दुर्गेश पाठक का आ ही गया ना, कैलाश गहलोत को बुलाया था, कैलाश गहलोत को बुलाया, उसको भी ईडी ने बुला लिया और सम्मानित कर दिया उसको। अब ये धीरे धीरे जांच जैसे आगे बढ़ेगी, ये 4-5-6 लोग अंदर जाएंगे और इन्होंने घोटाला किया है। दिल्ली को इन्होंने लूटा है, जहां नरेंद्र मोदी देश के 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं कि कोई भूखा ना मरे और सबको पेट भर राशन मिले, वहीं ये दिल्ली को लूटने में लगे हैं। भाई ऐसी पार्टी है ये। मुझे तो तरस आता है, यहाँ पे आपके समर्थक भी होंगे, कांग्रेस के भी होंगे। इसने आंदोलन किया था तो उसी कांग्रेस के खिलाफ इतने इतने बड़े पुलंदे लेके आंदोलन करता था, सब पे इल्जाम लगाता था। कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा जो विपक्ष का नेता या कांग्रेस का नेता नहीं था जिसको इसने जेल में ले जाने की बात ना कही हो। और आज जब अपने के ऊपर आई है तो आज ये सब जगह जो है रोता और वो फिर रहा है। तो ये तो सोचने वाली बात आपको, जनता को होनी चाहिए कि जिस कांग्रेस को फंसाने के लिए, जिस कांग्रेस के ऊपर एक से एक बड़े इल्जाम लगा के ये सत्ता में आया था, आज उसी कांग्रेस के साथ गलबैयां डाल के और दिल्ली का और पंजाब का और सब जगह का चुनाव लड़ रहा है। तो ये तो जनता को सोचना चाहिए, जनता को इसके झूठ और सच पे विश्वास, खुद विश्लेषण करना चाहिए कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का 4 और 3 सीटों पे गठबंधन हो गया है। इस बार जो है दिल्ली की 7 सीटों का नतीजा
नतीजा क्या रहने वाला? सातों की सातों बीजेपी के पास आएंगी, तो जनता को सोचना चाहिए कि वो इतने इतने बड़े पुलंदे कहाँ गए केजरीवाल के पास, जो शीला दीक्षित को अंदर करवाता था, सोनिया गांधी को अंदर करवाता था। उसका वीडियो आज भी मौजूद है, जब उसने कहा था कि सोनिया गांधी को जेल में डालो। आज वो उसी सोनिया गांधी के पैरों में पड़ा हुआ है। जिस राहुल गांधी को वो अंदर ले जाने की बात करता था, उस राहुल गांधी वाले बिस्कुट खा रहा है वो। तो सोचने वाली बात तो ये है ना। बात हम इस चांदनी चौक लोकसभा सीट की करेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन जी का यहाँ से टिकट कटता है, परवीन खंडेलवाल जी को यहाँ एक नया मौका दिया जाता है। क्या लग रहा है इस बार कितने वोटों के अंतर से वो जीत रहे हैं? अधिक से अधिक वोटों के अंतर से जीतेंगे। और बात टिकट कटने की नहीं है डॉक्टर साहब का। 10 साल डॉक्टर साहब रहे हैं, पहले भी रहे हैं। तो ये तो एक राजनीति में एक प्रणाली है कि कार्यकर्ता जो काम कर रहा है तो उसको मौका मिलना चाहिए ना। इसको बेमतलब में बात का बतंगड़ बनाना कि टिकट नहीं कटने वाली बात नहीं है। 10 साल डॉक्टर साहब ने काम किया, अब डॉक्टर साहब की उम्र हो रही है तो उनकी जगह अब युवा नेता को मौका दे दिया। ये तो एक अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना। डॉक्टर साहब की जगह युवा नेता को मौका मिला, इसलिए परवीन खंडेलवाल जी को यहाँ पे टिकट दिया गया है। मैम, क्या लग रहा है इस बार क्या नतीजा रहने वाला है दिल्ली में? दिल्ली के अंदर 7 सीटें जीत रहे हैं हम लोकसभा की। बीजेपी 7 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, 7 पे ही जीतेगी बीजेपी। बिल्कुल। लग रहा है प्रधानमंत्री जी जो नारा देते हैं अब की बार 400 पार वो देश में हो रहा है कंप्लीट। 201%। 10 साल में जो प्रधानमंत्री जी ने कामकाज किया है उससे दिल्ली की जनता खुश है, देश की जनता खुश है। जनता को ही पता है कि मोदी जी ने कितने काम किए हैं। 3 तलाक कानून खत्म करना, महिलाओं के लिए क्या कहते हैं शौचालय बनाना, नए स्कूलों का कॉलेजों का निर्माण करना, गरीबों को मकान देने का, जहाँ झुग्गी वहीं मकान वो दिए गए हैं अभी। तो मोदी जी की काफी योजनाएं हैं जो चल रही हैं इस टाइम अभी, और वो पूरी हो रही हैं। जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने पूरा किया है। अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में 15 अप्रैल तक जेल में है, लेकिन उससे पहले उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका डाली थी जिसे हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया है। और हाईकोर्ट ने कहा है जो कुछ भी आपके साथ किया गया वो पूरी तरीके से वैध था। ईडी की कार्रवाई सही बताया हाईकोर्ट। जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसने बनियों के नाम को धब्बा लगा दिया, उसके ऊपर शाही पोत दी है कि बनिया होके इसने ऐसे काम किए हैं। कोई बनिया इतना गंदा काम नहीं करता जो इसने किया है। देश के साथ गद्दारी करी है। IATNs है, पढ़े लिखे नेता है और साथ में जो है सबसे कट्टर ईमानदार होने का दावा खुद को करते हैं, लेकिन इस लिक्वर स्कैम में अंदर जाना कैसे देख रहे हैं? पढ़े लिखे तो लगते नहीं वो मुझे। अगर पढ़े लिखे होते हैं तो ये क्या कहते हैं लिक्विड स्टैंड नहीं करते ये। अगर पढ़े लिखा आदमी होता है ना वो इतने करप्शन नहीं करता। पढ़ा लिखा आदमी करप्शन को रोकता है, जैसे हमारे मोदी जी हैं वो करप्शन को रोक रहे हैं। वो ना खाएंगे ना खाने देंगे किसी को, ये उनका नारा है और ये बुलंद रहेगा। डॉक्टर साहब 1,80,000 वोटों से जीते थे और ये कम से कम 2.5-3 लाख वोटों से जीतेंगे इस सीट को। हाँ, आराम जीतेंगे। और हमारी सीट त्रिनगर तक है। ये चांदनी चौक की सीट ये नहीं है कि चांदनी चौक हमारा यहीं सिमट। ये त्रिनगर, सरस्वती बिहार, मॉडल टाउन, आपका आदर्श नगर, जहांगीरपुरी, ये सारा इसके अंदर आता है जो हमारे बीजेपी के गढ़ हैं। तो डॉक्टर साहब 180 से 190 से जीते थे, तो 3 लाख वोटों से जीतना चाहिए। और आपने कही कि डॉक्टर साहब को टिकट, तो डॉक्टर साहब को किसी और काम में लगा के यहाँ पे नए कैंडिडेट को लेके आए, और नए को मौका नहीं मिलेगा तो फिर कैसे चलेगी पार्टी? में से 6 लोकसभा सीट पे भाजपा ने उम्मीदवार बदल दिए। चलिए, नए लोगों को मौका मिला, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में जेल में है। हाँ, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया। इस फैसले को कैसे देखते? ये बहुत बढ़िया फैसला। दिल्ली हाई कोर्ट का भी फैसला मैं टीवी पे देख के आ रहा हूँ। वो वहां पर ये कहा है कि आपके खिलाफ पूरे सबूत हैं। ये हाई कोर्ट कह रहा है कि पूरे सबूत हैं, कागज देखें, आपको ईडी ने कोई गलत गिरफ्तार नहीं किया है। मतलब आप किंग पिन हो, यहाँ तक कहा है हाई कोर्ट ने आज। तो हाई कोर्ट ने आज सारी स्पष्टता कर दी है और उनकी अर्जी खारिज कर दी है। दिल्ली हाई कोर्ट के अब तक जो केजरीवाल के समर्थक कहते थे जो भी कोर्ट का फैसला आएगा हम सम्मान करेंगे, लेकिन जैसे ही फैसला आता है वो कोर्ट पे भी सवाल उठाने से बाज नहीं आते। सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, बताते हैं कि जो जस्टिस रहे हैं, जज साहब रहे, जब वो रिटायर होते हैं वो भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अब न्यायालय के फैसले पे भी संदेह होने लगा है। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता केजरीवाल से लेके नीचे तक ऐसा है कि वो अपनी माँ पे भी विश्वास ना करे कि हमारी माता जी हैं। उनको जितना झूठ बोलेंगे उतना ही उनको लगता है कि हम ऊपर जाएंगे, पर एक दिन झूठ स्पष्ट होता है, सबके सामने आता है, और आज सबके सामने केजरीवाल का झूठ आ गया है। विपक्ष का जो गठबंधन 4 और 3 सीटों पे दिल्ली में हुआ है, वो लोग दावा करते हैं कि भाजपा यहाँ 7 की 7 सीटें हार रही है, क्योंकि अब जो है अब वोट बटेगा नहीं, एक मुश्त होकर इंडिया गठबंधन को पड़ेगा। तो क्या आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि कहीं कोई बीजेपी कैंडिडेट में डर, कुछ इस वजह से डर का माहौल हो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया? केजरीवाल तो 50 सीट पे भी नहीं लड़ रहा, कह रहा मैं सरकार बनाऊंगा वहां पर। तो कैसे सरकार बनाएगा? 50 सीट पे भी जो आदमी नहीं लड़ रहा वो कैसे सरकार बनाएगा? और सरकार बनाने को चाहिए 274, जबकि 50 पे वो लड़ नहीं रहा है, तो कैसे सरकार बनाएगा? ये तो झूठ का पुलिंदा है भाई साहब। ये झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है इनके पास।
दिन भर झूठ बोलना, वो आतिशी को ले लो। अब क्या हुआ, केजरीवाल ने कहा जी आतिशी को और सौरभ को बताते थे, अब आतिशी ने नाम ले दिया राघव चड्ढा का, अब ये इन दोनों को भाई वो और किसी का ना, ये पूरी पार्टी ही भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। सारे इन्होंने एक के साथ एक फ्री पिला के लोगों को, दिल्ली के लोगों को शराबी बना दिया है, बस और कुछ नहीं है। शराब, सब शराब पी पी के दिल्ली के अंदर आज आप मरने की क्षमता देखोगे ना, तो 18 साल से लेके और 50 साल के बीच में सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। अब उसका कारण ढूंढो ना, तो यही है कि एक के साथ जो फ्री, एक आदमी क्वार्टर पीता था उसको तुम बोतल पिलाने लगे, जो बोतल पीता था वो 2 बोतल पीने लगा, वो घर में जाके झगड़ा करने लगा, वो अपनी बीवी बच्चों को मारने लगा, अपनी माताओं को, माँ बहन बेटी की इज्जत करना भूल गया। सबसे ज्यादा केस और सबसे ज्यादा मौतें ये शराब के उससे हो रही है दिल्ली के अंदर। अभी आप दर्शन करने गए थे, आशीर्वाद ले लिया माता पार्वती से और शिव जी से? बिल्कुल, सभी ने आशीर्वाद लिया और हम सबका आशीर्वाद का मापदंड एक ही था कि हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी, जिनका एक सोचना है कि हम सभी मान रहे हैं कि वो देश में दूसरे नंबर पे सीट जीतेगी चांदनी चौक की, उसी का आशीर्वाद भी लिया। और प्रवीण जी ने बताया कि जैसे उन्होंने कहा है मैं पटरी पर बैठ के लोगों का काम करूंगा, इसके लिए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया और बताया पूरी तरीके से ईडी की जो कार्रवाई थी वो वैध थी। जो करेगा वही भरेगा। अब आप कहोगे कि अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकाल देगा, तो हो नहीं सकता। जिसने चोरी करी है अंदर जाएगा, ये आपको मालूम है। कई साल तक उसको अंदर रहना चाहिए। दिल्ली को उसने बहुत बर्बाद कर दिया, दिल्ली को तबाह कर दिया। अब अंदर ही उसका एक स्थान जेल के अंदर ही है। दिल्ली की लोकसभा सीट में 4 और 3 सीटों पे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन हुआ है, क्या इसका कोई असर इस लोकसभा चुनाव में एनडीए पे पड़ने वाला है? कहीं आपको दिख रहा है उनके उम्मीदवार कोई आ नहीं रहा? कोई उम्मीदवार एक मिला था, वो कह रहा है हम 5 लाख से कम तो कोई हारने वाला नहीं है, सब 5 लाख से ज़्यादा में हारेंगे। तो 7 की 7 सीटें बीजेपी की हैं। अब वो डर रहे हैं कि कौन लड़े और कौन अपनी बेइज्जती और बदनामी कराए। इस समय सर मोदी जी का जलवा चल रहा है और मोदी जी का ही चलेगा। इस बार देश में 400 पार जो कहा है वो होके रहेंगे। सर, दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया और बताया ईडी की कार्रवाई पूरी तरीके से वैध थी। कैसे देखते हैं इस फैसले? मीठा मीठा गुप और कड़वा कड़वा थू। इसलिए जब हाई कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय देता है तो सारा सिस्टम सही हो जाता है, और जब कोई बढ़िया सही निर्णय आता है तो वो भाजपा के पक्ष में हो जाता है। इसलिए आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में पूरा फर्क है, और अब पूरा देश इस बात को समझ चुका है। अगर हाई कोर्ट के फैसले का सवाल है, ये तो जिस दिन ये हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया था और हाई कोर्ट ने लंच के बाद जब फैसला दिया था कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो ये तो लगभग उसी दिन तय हो गया था कि फैसला क्या आना है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीट भाजपा जीत रही है। बिल्कुल जीत रही है, और केवल ये हवा हवाई नहीं जीत रही है। अगर आप पिछला परिणाम भी देखो तो हर सीट पे भारतीय जनता पार्टी को 52% से लेके 58% तक वोट मिल चुका है। इसलिए ये कांग्रेस मिल जाए, आम कोई मिल जाए, जब हमने 50% से ऊपर वोट ले लिए तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। इन दोनों के गठबंधन का अगर वोट प्रतिशत मिला दिया जाए फिर भी 20% का अंतर रह जाता है दोनों में, तो इस बार क्या कुछ लग रहा है इनके गठबंधन होने की वजह से कहीं कुछ हार जीत का जो मार्जिन वो कम रहने वाला हो? इनके गठबंधन होने की वजह से अब की बार हमारी जीत का फैसला बढ़ना जा रहा है, क्योंकि ये गठबंधन 2 दलों का हुआ है, दो पार्टी के कार्यकर्ताओं का नहीं हुआ है। दोनों ही पार्टियों के अंदर आपस में एक दूसरे का वोट बैंक है, तो इसलिए जो कट्टर कांग्रेसी है वो आम आदमी को वोट नहीं देगा, और जो कांग्रेसी अब आम आदमी का बन चुका है वह कांग्रेस को वोट देगा, कांग्रेस आम आदमी को नहीं देगी। तो इसलिए इनके गठबंधन से हमारी जीत का फासला पिछली बार से और ज्यादा बढ़ेगा।